सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। आज हम कक्षा 10वीं गणित के दूसरे अध्याय बहुपद की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके उसके आधार पर प्रश्नावली 2.1 को समझेंगे। तो हमारे इस अध्याय का नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में हम कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके हैं, तो हम उसका सबसे पहले कुछ रिविजन कर लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है उन्हें हम बहुपद कहते हैं। अब दूसरा बिंदु है बहुपद की घात। तो किसी भी बहुपद में उसके चर की उच्चतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो ये दो बातें हैं जो हम कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके हैं। बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं और उनमें चर राशियां होती है। चर राशियां अज्ञात राशियां होती है और अचर ज्ञात राशियां होती है। उदाहरण के रूप में मैं कुछ बहुपद लिख देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ मैंने आपके सामने कुछ बहुपदों के उदाहरण लिखे हैं। अगर हम इसे देखें तो 4x + 2 एक द्विपद बहुपद है जिसमें दो पद हैं। इसमें 3 पद हैं इसलिए ये त्रिपद बहुपद हुआ। इसमें 4 पद है इसलिए चतुर्थपद बहुपद हुआ। ये द्विपद बहुपद, ये त्रिपद बहुपद और ये एक पदी बहुपद। तो यहाँ हम बहुपद की घात के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस बहुपद में चर राशि है x और इसकी घात इसमें 1 है, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे कि इस बहुपद की घात 1 होगी। यहाँ पर हमें दिख रहा है इस वाले बहुपद में चर राशि y है और y की बड़ी घात है 2। इस y की घात 1 है और इस y की घात 2 है, लेकिन इस पूरे बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात 2 होगी। इस बहुपद में चर राशि x है और उसकी सबसे बड़ी घात 3 है, तो इस बहुपद की घात 3 होगी। इस बहुपद में चर राशि x है और उसकी घात 1 है, तो इसकी घात, इस बहुपद की घात 1 होगी। इस बहुपद में चर राशि x है और उसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो इस बहुपद की घात 2 होगी। और इस बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात 3 होगी। तो इस प्रकार से हम बहुपदों की घात पता कर सकते हैं, इन्हें हम बहुपद कहते हैं। परंतु यदि हम देखें 1/x - 1 को, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशियाँ बटे में नहीं हो सकती। यदि बहुपद है तो उसकी चर राशियाँ बटे में नहीं हो सकती है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। उसी प्रकार से किसी भी बहुपद में चर राशियाँ रूट में भी नहीं हो सकती है। जैसे हम लिखें √x + 2, तो यह भी बहुपद नहीं है। या फिर हम देखें 1/x² + 2x + 3, तो यह भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद के बारे में हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि बहुपद में चर राशियाँ भिन्न भी नहीं होती है और ना ही रूट में हो सकती है। तो इसलिए ये तीनों उदाहरण बहुपद नहीं हैं, और ये जो 6 उदाहरण हमने लिखे हैं ये सभी बहुपद के उदाहरण हैं और इनकी घातें हमने यहाँ देखी है। अब दूसरी चीज़ कि जिस बहुपद की घात 1 हो उसे क्या कहेंगे, जिस बहुपद की घात 2 हो या 3 हो उसे क्या कहेंगे। तो जिन बहुपद की घात 1 हो अर्थात एक घात के बहुपद, उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। उसी प्रकार से ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो यानी 2 घात के बहुपद, उन्हें हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। और ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 हो अर्थात 3 घात के बहुपद, उन्हें हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ अगर हम इस आधार पर देखें तो इस बहुपद की घात 1 थी इसलिए ये रैखिक बहुपद हुआ। इस बहुपद की घात 2 है इसलिए ये द्विघाती बहुपद हुआ। ये त्रिघाती बहुपद है क्योंकि इसकी घात 3 है। ये भी रैखिक बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद है और ये त्रिघाती बहुपद है। तो इस प्रकार से हम बहुपद की घात के आधार पर उन्हें रैखिक, द्विघाती या त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। अब अगला बिंदु है बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक एक ऐसी वास्तविक संख्या होती है जिसे यदि हम उस बहुपद में रखें तो उस बहुपद का मान 0 हो जाता है। इसे हम इस प्रकार से समझेंगे कि यदि माना px में कोई बहुपद है या px एक बहुपद है, यह हम मानते हैं और वह x में है जिसमें चर राशि x है, और यदि हम मान लें कि k कोई वास्तविक संख्या है, तो यदि इस वास्तविक संख्या k को हम x से प्रतिस्थापित करें यानी कि हम इस x के स्थान पर k को रखें, तो p के बराबर यदि 0 प्राप्त हो, यानी कि इस बहुपद में हम इस वास्तविक संख्या को रखें
और उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो तो हम बोलेंगे कि k इस बहुपद का शून्यक है। मतलब अगर हम किसी बहुपद में किसी वास्तविक संख्या को रखें और उस वास्तविक संख्या को रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो वास्तविक संख्या ही उस बहुपद का शून्यक है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। माना एक बहुपद px बराबर x की घात 2 माइनस 3x माइनस 4 है। तो यदि इस बहुपद में हम x के स्थान पर माइनस 1 रख के देखें, माइनस 1 एक वास्तविक संख्या है जिसे हम इस बहुपद में चर राशि के स्थान पर रख के देखें तो यहाँ पर होगा p माइनस 1 बराबर यहाँ पर माइनस 1 की घात 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4। माइनस 1 की घात 2 होगा प्लस 1 माइनस माइनस इंटू में प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3 माइनस 4। 1 और 3 को जोड़ा तो प्लस 4 आया और यहाँ माइनस 4, प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो गया, या 4 में 4 गया 0। तो इस प्रकार से माइनस 1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि माइनस 1 इस बहुपद का एक शून्यक है। इसी प्रकार से इसके और भी शून्यक हो सकते हैं। यानी अगर हम x के स्थान पर अगर 4 रख के देखें तो इस बहुपद में p x के स्थान पर 4 हो जाएगा और यहाँ x स्क्वायर है यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, 4 चौक 16 माइनस 3 चौक 12 माइनस 4। 16 प्लस का है और ये दोनों माइनस वाली संख्या आपस में जुड़ जाएगी तो ये भी 16 जाएगा और 16 माइनस 16 या 16 से 16 कैंसिल हो गया तो हमारे पास शून्य प्राप्त हुआ। इस बहुपद में 4 रखने पर शून्य प्राप्त हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4 भी इस बहुपद का शून्यक है। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे क्योंकि p माइनस 1 बराबर 0 है और p4 बराबर भी 0 है, इसलिए माइनस 1 और 4 द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक है। इसके बाद हम देखते हैं रैखिक बहुपद के शून्यक। तो आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि कैसे रैखिक बहुपद का शून्यक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कोई बहुपद माने px बराबर 2x प्लस 3 और हम ये माने कि k इस बहुपद का कोई शून्यक है। एक बहुपद है px बराबर 2x प्लस 3 और हमने माना कि k इस बहुपद का कोई शून्यक है। शून्यक होने के कारण p के बराबर 0 होगा क्योंकि यह शून्यक है, इसलिए इस k को अगर हम इस चर राशि के स्थान पर रखेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब p के 0 है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 और इस चर राशि x के स्थान पर हम k लिख देंगे प्लस 3 बराबर 0। अब हमें यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है तो प्लस 3 को उधर भेजेंगे तो यहाँ 2k बराबर माइनस 3 और k इंटू में है बराबर के उधर भेजेंगे तो वो इसके बटे में चला जाएगा तो k बराबर माइनस 3 बटे 2। तो यहाँ हमें k का मान माइनस 3 बटे 2 प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि माइनस 3 बटे 2 इस बहुपद का शून्यक है। k हमने माना था और k का मान माइनस 3 बटे 2 आया तो ये इस बहुपद px बराबर 2x प्लस 3 का शून्यक हुआ। तो अगर हम इसे व्यापक रूप से समझें, यदि बहुपद px बराबर 2x प्लस 3 है उस प्रकार से हम इसे लें px बराबर ax प्लस b। तो व्यापक रूप में यदि px बराबर ax प्लस b का एक शून्यक k है तो इसी प्रकार से जो हमने उदाहरण हल किया px बराबर ax प्लस b में यदि हमने k कोई शून्यक माना इसका तो pk की वैल्यू 0 होगी और pk यानी कि ax प्लस b में भी x के स्थान पर k रखेंगे तो ak प्लस b बराबर 0 होगा। जिस प्रकार से यहाँ k का मान हमने निकाला था उसी प्रकार से सीधे यहाँ k का मान निकालें तो ये होगा माइनस b बटे a। तो ये इस बहुपद ax प्लस b का शून्यक हुआ। तो ये व्यापक रूप में हमने इसे ज्ञात किया। तो यदि हम यहाँ इस व्यापक रूप को देखें तो इस व्यापक रूप में इस रैखिक बहुपद का शून्यक उसके गुणांकों से संबंधित है। गुणांकों से संबंधित है इसका मतलब ये है कि यहाँ b एक अचर राशि है जो कि ऋणात्मक होगी और चर राशि x है और उसका गुणांक a है। तो यहाँ पर इस गुणांक का इस अचर राशि में भाग दिया गया है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि k बराबर माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। इस प्रकार से ये हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं रैखिक बहुपद के शून्यक को। तो इस प्रकार से रैखिक बहुपद का शून्यक उसके गुणांकों से संबंधित है। तो ये तो हुआ रैखिक बहुपद के शून्यक हम इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध और त्रिघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध वो भी हम निकाल सकते हैं।
तो जो कि हम अगली प्रश्नावली में इसे समझेंगे। अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। मतलब हम ज्यामितीय विधि यानी कि ग्राफ बनाकर उस ग्राफ से किसी बहुपद के शून्यकों को कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक रैखिक और द्विघात बहुपद के आलेखी निरूपण को देखेंगे और फिर उनके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक रैखिक बहुपद और हम उसका ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बना के हम ये पता करते हैं कि उसमें उसका शून्यक क्या है। तो हम मानते हैं कि कोई बहुपद है px बराबर 2x प्लस 3। इस बहुपद को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं y बराबर 2x प्लस 3। तो अगर हमें इस रैखिक बहुपद का आलेखीय निरूपण करना है यानी कि ग्राफ बनाना है तो हमें यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज़ को रखना होगा जिससे y के अलग अलग वैल्यूज़ प्राप्त होगी हमें, और उसे हम हमारे ग्राफ में अंकित करेंगे। तो अगर हम यहाँ x के स्थान पर यदि -2 रखें तो हम यहाँ देखेंगे कि y बराबर 2 इंटू -2 प्लस 3 यानी y बराबर -4 प्लस 3 यानी y बराबर -1 प्राप्त होगा। और पुनः अगर हम x के स्थान पर एक और वैल्यू लें प्लस का 2 रखने पर तो y बराबर, इसमें हम x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 या फिर 2 दूनी 4 प्लस 3 या y बराबर 4 और 3 7। तो हमें x के हमने 2 मान रखे -2 और +2, उससे हमें 2 y के मान प्राप्त हुए -1 और 7। तो इसे हम एक छोटी सी टेबल बनाकर हम उससे दर्शाते हैं। हमने यहाँ पर x के मान रखे और y के मान प्राप्त हुए। हमने यहाँ x का मान सबसे पहले -2 रखा तो हमें y का मान -1 प्राप्त हुआ, और x का मान 2 रखा तो y का मान 7 प्राप्त हुआ। अब हम चाहे तो इसमें और भी अधिक मान रख सकते हैं, परंतु 2 मान पर्याप्त होते हैं किसी रैखिक बहुपद के आलेख को बनाने के लिए। और हमें ये भी पता है कि रैखिक बहुपद का आलेख हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इन 2 मानों के आधार पर यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम इस पहले से बने हुए ग्राफ को देखें तो यहाँ पर x का मान -2 लिया तो y का मान -1 प्राप्त हुआ, यानी कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। इसमें x का मान -2 और y का मान -1 लेने पर ये दोनों इस बिंदु पर मिलते हैं, यानी इस बिंदु के निर्देशांक हुए -2 -1। और उसी प्रकार से x का मान 2 और y लिया तो y का मान 7 आया, यानी कि x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 7, वो दोनों यहाँ मिले इस बिंदु पर, इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 2,7। जब हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुई। इस रेखा का समीकरण ये है y बराबर 2x प्लस 3, जो कि हमने बहुपद लिया था। तो अब इस सरल रेखा ने इस x अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, यानी कि यह सरल रेखा x अक्ष से इस बिंदु से होकर जाती है। और यहाँ इस बिंदु को देखें हम तो ये -1 और -2 के बिल्कुल बीच में है, जिसे हम कह सकते हैं -1.5 या -1.5 को हम -3/2 भी लिख सकते हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक देखें तो पहले x और फिर y, यहाँ पर x अक्ष के निर्देशांक है -3/2, और क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर ही है इसलिए यहाँ पर y का निर्देशांक 0 होगा, इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक हुए -3/2, 0। तो ये जो -3/2 है यही इस समीकरण y बराबर 2x प्लस 3 का एक शून्यक है। तो इस प्रकार से हम इस ग्राफ के आधार पर शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था एक रैखिक बहुपद जिसका ग्राफ हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुआ और उससे हमने यहाँ पर एक शून्यक प्राप्त किया। अतः हम इस ग्राफ के आधार पर हम लिख सकते हैं अतः बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसके कहने का मतलब यही है कि इस बहुपद y बराबर 2x प्लस 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है, यानी कि यह बिंदु है इसका x निर्देशांक है। और यह बिंदु कौन सा है? जहां पर ये सरल रेखा यानी कि y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ
एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो एक्स अक्ष को जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक ही इस बहुपद का शून्यक है, अर्थात बहुपद का शून्यक -3/2 है। तो ये हुआ किसी रेखिक बहुपद का ग्राफी विधि से शून्यक प्राप्त करना। अब आइए हम द्विघात बहुपद के किसी शून्यक का ज्यामितीय अर्थ जानें। इसके लिए हम इस वीडियो में पहले कर चुके इस उदाहरण को समझते हैं। इस उदाहरण में हमने ये बहुपद लिया था x² - 3x - 4 जो कि एक द्विघात बहुपद है। तो अब इस द्विघात बहुपद के शून्यक हम ग्राफिक विधि से कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हमने यहाँ पे देखा था, हमने दो वैल्यू रखी थी जिसमें x का मान -1 रखा, तो यहाँ p - 1 शून्य प्राप्त हुआ जिसे हम y भी बोल सकते हैं। यहाँ अर्थात x का मान -1 रखने पर हमें y का मान शून्य प्राप्त हुआ और उसी प्रकार से x का मान 4 रखने पर हमें y का मान शून्य प्राप्त हुआ। इन मानों के अतिरिक्त भी हमें द्विघात बहुपद के ग्राफ को बनाने के लिए कुछ और मान भी लेने होंगे, कुछ और वैल्यूज भी लेनी होगी, जो कि हम इस सारणी के आधार पर समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इस सारणी में x का मान -2 ले रखा है, तो y का मान यानी कि इस समीकरण इस बहुपद का मान 6 प्राप्त हुआ। x का मान -1 लेने पर 0 प्राप्त हुआ, जो कि हमने यहाँ पे लिया था। यदि हम x का मान 0 लें तो इस बहुपद में y का मान -4 प्राप्त होगा। x का मान 1 लेने पर -6, x का मान 2 लेने पर -6, x का मान 3 लेने पर -4, x का मान 4 जो कि हमने यहाँ लिया था तो हमें 0 प्राप्त हुआ, और x का मान 5 लिया तो 6 प्राप्त हुआ। तो आप अपनी स्वेच्छा से कितने भी मानों को हम x के स्थान पर ले सकते हैं और y के अलग अलग मान प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें इन मानों के आधार पर ग्राफ तैयार करना है। तो आपको एक बात और बता दूं कि द्विघात और त्रिघात बहुपदों के ग्राफ खींचना आपके कोर्स में नहीं है और आपके मूल्यांकन से भी उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ हम सीधे ही समझ लेते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये समझा दूं कि हम जब भी द्विघात बहुपद का हम ग्राफ खींचते हैं तो उनके ग्राफ वक्राकार प्राप्त होते हैं। वक्राकार का मतलब इस प्रकार से, जो कि या तो ऊपर से खुले होंगे या फिर इस प्रकार से जो कि नीचे से खुले होंगे। तो ये एक वक्राकार ग्राफ होते हैं जिन्हें हम परवलय भी कहते हैं। तो इस बहुपद का एक बना हुआ पहले से तैयार ग्राफ यहाँ देखिए। इस ग्राफ में x के स्थान पर -2 लिया तो y का मान 6 प्राप्त हुआ। x का मान ये -2 है और y का मान 6 है, तो यह बिंदु प्राप्त हुआ जिसके निर्देशांक हुआ -2 6। x का मान -1 लिया तो 0, तो यहाँ x का मान -1 लेने पर 0 प्राप्त हुआ, यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक हुआ -1 0। उसी प्रकार से ये तीसरा बिंदु, यहाँ चौथा बिंदु, ये 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, इन सभी बिंदुओं के आधार पर इस ग्राफ को तैयार किया गया है, जो कि ऊपर से खुला वक्र है यानी कि परवलय है। अब इस परवलय को देखें तो यह परवलय x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इन दो बिंदुओं के निर्देशांक हुए -1 0 और 4 0। इसका मतलब इस x अक्ष के बिंदुओं के x निर्देशांक इस समीकरण इस बहुपद x² - 3x - 4 के 2 शून्यक होंगे। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, और इस द्विघात बहुपद x⁻² - 3x - 4 के 2 शून्यक -1 और 4 इस ग्राफीय विधि से हमने ये समझे। तो इस प्रकार से किसी द्विघात बहुपद y बराबर ax² + bx + c के ग्राफ का अगर हम अध्ययन करें तो 3 स्थितियां उससे संभावित हो सकती है। पहली स्थिति देखें हम, तो यहाँ पे ग्राफ x अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं a और a' पे काटता है। यानी कि अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये नीचे से खुला हुआ वक्र है, परवलय है, जो कि a और a' पर x अक्ष को काटता है। और इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर भी ये ग्राफ इस x अक्ष को a और a' इन दो बिंदु पर काटता है। इसका मतलब कि ये a और a' जो है यही द्विघात बहुपद ax² + bx + c के 2 शून्यक होंगे, यानी कि इस ग्राफ से 2 शून्यक हमें प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी स्थिति देखें तो इस दूसरी स्थिति में ये दोनों ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदुओं पर ही काटते हैं। तो क्योंकि एक बिंदु पर ये दोनों ग्राफ x अक्ष को काटते हैं, इसलिए हम ये बोलेंगे कि इस स्थिति में a का x निर्देशांक द्विघात बहुपद ax² + bx + c का केवल एक शून्यक होगा, क्योंकि यह केवल x अक्ष को एक बिंदु पर ही काटते हैं। और इसी प्रकार से तीसरी स्थिति देखें तो इस तीसरी स्थिति में ग्राफ
एक अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहे हैं, ना तो इस ग्राफ में ना ही इस ग्राफ में। ये दोनों ग्राफ एक अक्ष को कहीं भी नहीं काटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई शून्यक नहीं होगा। तो किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की ये 3 स्थितियाँ हो सकती है। तो इस प्रकार से किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 भिन्न शून्यक या 2 बराबर शून्यक या कोई भी शून्यक नहीं हो सकता है। तो किसी भी द्विघात बहुपद के या तो 2 शून्यक अलग अलग या 2 एक समान शून्यक अर्थात एक शून्यक या कोई भी शून्यक नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। अब आप एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ के बारे में क्या आशा कर सकते हैं? इसे समझने के लिए हम एक त्रिघाती बहुपद लेते हैं। माना कि कोई बहुपद px बराबर x की घात 3 माइनस 4x है, जिसे हम y बराबर x की घात 3 माइनस 4x भी लिख सकते हैं। तो यदि हम इस बहुपद के शून्यक प्राप्त करें तो x के अलग अलग मानों पर रखने पर y के भिन्न भिन्न मान हमें इस सारणी के आधार पर प्राप्त होंगे। यदि हम -2 रखें तो 0, -1 रखें तो y का मान 3, x का मान 0 रखने पर y का मान 0, 1 रखने पर -3 और 2 रखने पर 0। तो इस सारणी से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ हमें 3 शून्यक प्राप्त हुए हैं, यानी कि वो 3 शून्यक है -2, 0 और 2। ये 3 शून्यक हमें इसमें x के अलग अलग मानों को रखने पर प्राप्त हुए हैं। तो यदि हम इसका ग्राफीय निरूपण करें तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। यह ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार से घूमता हुआ यह 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इन 3 बिंदुओं के x अक्ष पर इन तीनों बिंदुओं के x निर्देशांक इनके शून्यक होंगे। यहाँ पर x निर्देशांक -2 है। ये मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं, तो उसका x निर्देशांक भी 0 और यहाँ पर 2। ये तीनों इसके शून्यक होंगे। तो इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि इसके, क्योंकि ये x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस त्रिघाती बहुपद के शून्यक 3 होंगे। इसी प्रकार से हम एक दूसरा ग्राफ देखें। ये त्रिघाती बहुपद है y बराबर x की घात 3। यदि हम इसका ग्राफ खींचे तो वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, जिसमें हमें यह स्पष्ट दिख रहा है कि यह ग्राफ केवल x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो है मूल बिंदु। तो इसका मतलब कि इस त्रिघाती बहुपद का केवल एक शून्यक होगा। इसी प्रकार से एक अन्य ग्राफ को हम देखें। बहुपद है y बराबर x की घात 3 माइनस x की घात 2 और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। यह ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब कि इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे। तो किसी त्रिघाती बहुपद के इन तीनों ग्राफों का अध्ययन करने से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि किसी भी त्रिघाती बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे इस अध्याय से संबंधित। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में केवल एक प्रश्न दिया है, वह है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये 6 ग्राफ बने हुए हैं और हमें इसमें शून्यकों की संख्या पता करनी है। तो हम पहले ग्राफ को देखें। यह ग्राफ x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। इसी प्रकार से अब हम दूसरा ग्राफ देखें तो इस दूसरे ग्राफ में यह ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ में बहुपद के शून्यक 1 होंगे। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार से तीसरा ग्राफ देखें तो यह ग्राफ इस x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इन 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस ग्राफ के आधार पर इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे। तो हम लिखेंगे
शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार से हम अगले 3 ग्राफ देखें तो चौथा ग्राफ है, इस ग्राफ में हम देखें तो ये ग्राफ इस x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस बहुपद के शून्यक 2 होंगे। इसके लिए हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। पांचवें ग्राफ में हम देखें तो यहाँ पर ग्राफ 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को, इसलिए इस बहुपद के शून्यक 4 होंगे। अतः शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। और इसी प्रकार से हम इस छठे ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ इस x अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस ग्राफ के आधार पर इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस प्रकार से इन सभी ग्राफों में हमने ये देखा कि ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये कहीं नहीं कर रहा है इसलिए इसके शून्य, ये 1 बिंदु पर कर रहा है इसलिए इसका 1 शून्यक, ये 3 बिंदुओं पर कर रहा है प्रतिच्छेद इसलिए इसके 3 शून्यक, ये 2 बिंदुओं पर कर रहा है इसलिए 2 शून्यक, ये 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसलिए इसके 4 शून्यक, और ये 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसलिए 3 शून्यक इन बहुपदों के होंगे, जिसे हम उत्तर के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने के साथ साथ इस प्रश्नावली 2.1 यहीं समाप्त होती है। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।